प्रेगनेंसी का चौथा महीना यानी कि जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर लग जाता है, तो इस टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है, ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए, प्रेगनेंसी का जो 4th मंथ होता है, इसमें आपको एक चीज में तो रिलीफ मिलेगा, वो होता है नोजिया, वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस। जहां प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग 3 मंथ्स में कई प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ज़्यादा नोजिया हो रहा होता है, वॉमिटिंग हो रहा होता है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही होती है, उस चीज़ में काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाता है। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ के पिगमेंटेशन होती है, मतलब फेस पे थोड़े दाग धब्बे दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ का थोड़ा सा पेट भी बाहर निकल आता है 4th मंथ के एंड तक। इस टाइम पर आपको थोड़ी भूख भी लगने लग जाती है। शुरुआत के 3 महीने में जो भूख बिल्कुल कम हो जाती है, वो धीरे धीरे करके अब बढ़ने लग जाती है। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज को नाक में या नोज में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग भी देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के 4th मंथ में। आपको अपने बॉडी पे थोड़े थोड़े स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने लग जाते हैं, तो इसीलिए आप जो है स्ट्रेच मार्क्स क्रीम या ऑयल यूज करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। आपको सीने में जलन भी फील हो सकती है प्रेगनेंसी के 4th मंथ में, क्योंकि धीरे धीरे करके आपके यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ सकता है। और बाकी जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। बात करें बेबी के बारे में, तो बेबी का भी ग्रोथ धीरे धीरे करके होने लग गया है। बच्चे की आंख, नाक, कान, बाल, ये सब धीरे धीरे करके बनने लगे हैं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 4th मंथ में, चौथे महीने में आपको किन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 कि आपको अपना एक डाइट चार्ट बना लेना चाहिए, या फिर आप कहीं पर लिख कर रखें कि आप एक दिन में क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं। आपको इस टाइम पर अच्छे अमाउंट में प्रोटीन लेना है, कैल्शियम लेना है, विटामिन्स लेना है, फाइबर अच्छे से लेना है, फॉलिक एसिड अच्छे से लेना है। देखिए, वैसे तो सारे ही न्यूट्रिएंट्स ही बहुत ज़रूरी हैं, पर सबसे ज़रूरी होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से बच्चे की मसल स्ट्रांग होती है, बच्चे का वेट गेन होने में मदद मिलती है। तो अपनी डाइट में आपको प्रोटीन अच्छे से लेना चाहिए। तो आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, अंडा, दालें, ड्राई फ्रूट्स भिगोकर खाना, हरी सब्जियां खाना, फ्रूट्स जो भी हैं सारे, केला, सेब, आम, स्ट्रॉबेरी, सब कुछ खाइए। कई बार ऐसा होता है कि आप सब चीज़ सही से ले रहे हैं, आयरन की मेडिसिन भी ले रहे हैं, आयरन रिच फूड भी आप खा रहे हैं, पर फिर भी आपकी बॉडी में ना आयरन की कमी है। तो इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपनी डाइट में जो खट्टे फ्रूट होते हैं ना, विटामिन सी वाले फ्रूट्स, वो भी इंक्लूड करें, क्योंकि जब आप अपने डाइट में अच्छा विटामिन सी लेते हैं, तो आपकी बॉडी में आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो पाएगा। नंबर 2, आपको डॉक्टर ने जो भी सप्लीमेंट्स दिए, जैसे क्या कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये जो भी दिए हैं, वो आप ज़रूर लीजिए और डेली लीजिए, जैसे डॉक्टर ने आपको बोला है। उसको स्किप नहीं करना है। कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ को ना कुछ मेडिसिन खाने से परेशानी लगती है या फिर उनको घबराहट होती है, तो वो नहीं खाती हैं। तो ये चीज़ मत कीजिए, इससे बच्चे के ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ खाने से मुझे परेशानी होती है, या फिर टाइम चेंज करके दीजिए। देखिए, आपको जैसे आयरन और कैल्शियम एकदम साथ में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा गैप लेके आप देखिए। इसके अलावा आप डॉक्टर से ना फॉलो अप भी करते रहिए। ऐसा नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराते हैं, डॉक्टर से फॉलो अप ही नहीं करते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड कराते रहेंगे, तो आपको सब चीज़ें पता रहेंगी कि बच्चे का ग्रोथ कैसा चल रहा है, बच्चे का वजन ठीक से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। नंबर 3, अपने आप को आपको हाइड्रेटेड रखना है। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। इसके अलावा छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी वगैरह पीते रहें। अगर आप पानी कम पीते हैं, तो इससे बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है, वो कम रह जाएगा, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। इससे बच्चे का वजन भी कम रह सकता है, या फिर टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट, अपने आप को एक्टिव रखें। ऐसा नहीं कि आप हमेशा लेटे रहते हैं। अगर आपको किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा। पर अगर कोई परेशानी नहीं है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए सुबह और शाम डेली वॉक करें, हल्की हल्की योगा, मेडिटेशन वगैरह आप ये करते रहिए। तो इससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होगा। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के 4th मंथ में, चौथे महीने में, आपको कमर के बल इस तरीके से नहीं लेटना है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में फिर भी आप इस तरीके से लेट सकते हो, पर 4th मंथ से हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा आपको लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोना है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ लेफ्ट साइड करवट लेकर नहीं सो पाते हैं, तो आप राइट साइड करवट लेकर भी सो सकते हैं, पर कमर के बल आपको नहीं सोना है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी एक पोजीशन में बहुत लगातार खड़े या बैठे नहीं रहना है। बहुत देर तक खड़े ना रहें, बहुत देर तक बैठे ना रहें, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी पोजीशन अपनी चेंज करते रहें।
बहुत ज़्यादा हैवी वर्क भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कोई कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकती है, क्योंकि आप थक जाओगे और आप रेस्ट नहीं ले रहे हो बीच में। तो ऐसा मत कीजिए, धीरे धीरे करके आपको काम करना चाहिए, जो भी आपके घर के काम हैं, ऑफिस का काम है, पर अपने बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अपनी नींद भी ज़रूर पूरे करें, 8 से 9 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जितना हो सके अपने आप को खुश रखें, क्योंकि जितना अच्छे से आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो इससे बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होगा, बच्चा हेल्दी होगा। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको किसी दिन ऐसा लग रहा है कि आपको ब्लीडिंग हुई है या फिर आपको पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो इसको भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था प्रेगनेंसी का चौथा महीना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।